नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं सबसे अच्छा टॉपिक जो रीजनिंग में बहुत पूछा भी जाता है आपके लिए, कथन और पूर्व धारणा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटमेंट स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले कुछ बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई है, समझा देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अनुमानित वह अवधारणा जो किसी कथन में छिपे हुए अर्थ को दर्शाती है, पूर्व धारणा कहलाती है। मतलब जो दिखाई ना दे लेकिन उस कथन में छिपी हुई हो, अर्थात पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कही जाती है, फिर भी इसके अर्थ को समझ लिया जाता है, वह पूर्व धारणा कहलाती है। जैसे बहुत सी चीजें होती है, एक दो लाइन कह करके आपको छोड़ दी जाती है और आप अपने आप समझ जाते हैं कि आगे कहना क्या चाह रहे हैं लोग। तो वही क्या होती है, पूर्व धारणा होती है। इस अध्याय के पूछे जाने वाले प्रश्न में एक कथन दिया होता है और इसके पश्चात या इसके बाद कथन के आधार पर ही 2 या 3 पूर्व धारणाएं दी गई होती हैं। इन तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके यह ज्ञात करना होता है कि दी गई पूर्व धारणाओं में कौन सी पूर्व धारणा दिए गए कथन में छिपी हुई है। किंतु कभी कभी पहले एक पूर्व धारणा दे दी जाती है, फिर इसके आधार पर 2 या 3 कथन दे दिए जाते हैं। पूर्व धारणा का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके यह ज्ञात करना होता है कि दिए गए कथन में से कौन कौन से कथनों के लिए पूर्व धारणा सही रूप से उपयुक्त है। यानी कि जस्ट उल्टा हो जाता है, पहले पूर्व धारणा दे दी जाएगी फिर कथन दिया जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो तैयार रहना मेरे दोस्त। चलते हैं, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो पॉइंट है वो आपको समझा देते हैं। कह रहा है इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के हल हेतु कुछ बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना होता है। तो वो क्या क्या पॉइंट है? किसी भी पूर्व धारणा में कथन का यथार्थ भाव छिपा होना चाहिए, यानी कथन का जो भी है रियल भाव छिपा होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पूर्व धारणा या कोई भी पूर्व धारणा कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष है तो वह पूर्व धारणा मान्य नहीं की जाएगी। मतलब इस वाले पॉइंट को थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, इसको अभी हम बना के समझाएंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब कथन के बाद जो चीजें आ रही है वो निष्कर्ष होता है और कथन के पहले जो सोची गई बात होती है वो पूर्व धारणा होती है। ठीक है, किसी भी पूर्व धारणा में अगर कथन की पुनरावृत्ति हो तो वह मान्य नहीं होगी। मतलब अगर रिपीट कर दिया जाए पूर्व धारणा में कथन की बात तो वह मान्य नहीं होगी। किसी भी पूर्व धारणा में कथन के बाहर की बात नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो वह पूर्व धारणा मान्य नहीं होगी। किसी भी पूर्व धारणा सलाह, परामर्श, सुधार, लाभदायक प्रभाव, परिणाम को प्रदर्शित करती है तो इस प्रकार की पूर्व धारणाएं पूर्ण रूप से मान्य होती है। ठीक, पूर्व धारणा तथा कथन एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। ये सारे पॉइंट आप पढ़ लो, उसके बाद हम आगे जब समझाएंगे तो क्लियर होगा। कह रहा है यदि कोई पूर्व धारणा कथन से अधिक व्यापक है तो वह मान्य नहीं है। ठीक है, कथन से अधिक व्यापक यानी बड़ा नहीं होना चाहिए। पूर्व धारणा और कथन के बीच का कारण सुस्पष्ट होना चाहिए, जिससे कुछ शब्द जैसे सभी, प्रत्येक, क्या, क्यों, इसलिए आदि प्रश्नवाचक शब्द, उत्तर सूचक शब्द पूर्व धारणा वाले वाक्यों के साथ जुड़े हुए हों तो वे मान्य नहीं होंगे। ठीक है, सभी आ जाए, प्रत्येक आ जाए, क्या आ जाए, क्यों आ जाए, इसलिए आ जाए पूर्व धारणा में तो वो पूर्व धारणा गलत हो जाती है। यदि कोई पूर्व धारणा कथन के अंदर का ही कोई तथ्य हो और वह अनुमानित हो तो वैध मानी जाएगी। ठीक है, यदि कोई पूर्व धारणा जनहित के लिए किए गए अनुरोध पर आधारित है तो वह मान्य होगी। यदि कोई पूर्व धारणा विज्ञापन से संबंधित है तो वह मान्य होगी। ठीक है, विज्ञापन। अगला क्या है? यदि कोई पूर्व धारणा में सरकारी निर्देशों को सामान्यतया आम जनता द्वारा माने जाने की आशा की जाती है तो वह पूर्व धारणा मान्य होती है। मतलब सरकारी कोई निर्देश है और आम जनता उसे आशा कर रहे हैं कि आम जनता इसे मानेगी तो वह पूर्व धारणा क्या होगी? मान्य होगी।
यदि किसी पूर्व धारणा में भूत या भविष्य की बात कही जाए तो वह पूर्व धारणा समानता वैध नहीं होती है। यानी कि अगर कोई बात बीत गई हो या फिर कोई बात भविष्य की बात कर रहा हो तो वहां की पूर्व धारणा क्या होगी, बात क्लियर नहीं होगी, वो मान्य नहीं होगी। कुछ विशेष शब्द जैसे सकना, सामान्यतः, संभव आदि पूर्व धारणा वाले वाक्य में हो तो वह पूर्व धारणा वैध नहीं होती है। ठीक, कोई भी पूर्व धारणा सामान्य नहीं होनी चाहिए। एक ही कथन की एक से अधिक पूर्व धारणाएं निकाली जा सकती है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले पे चलते हैं। अगले स्लाइड पर आपको एक किताब दिख रही होगी, सामान्य हिंदी, संपूर्ण हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी की वस्तुनिष्ठ। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ भी है, तो इसकी खासियत क्या है कि कॉन्सेप्ट भी है। संपूर्ण सामान्य व्याकरण है, सामान्य हिंदी व्याकरण है, और यहाँ पे लिखा है विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर का द्वितीय संकलन, यानी कि सभी का संकलन भी किया गया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस वाली किताब में क्या है, कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करोगे। आप मार्केट में जाओगे तो आपको मिलेगी किताबें, या तो कॉन्सेप्ट ले लो या तो प्रैक्टिस ले लो, लेकिन इस किताब की खासियत क्या है, आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हो और उसके बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और सभी क्वेश्चन अपडेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें अपडेट कोई चीज़ ना हो, तो बहुत अच्छे से अपडेट किया गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त टॉपिक पर, और टॉपिक के पहले एक बात समझा देते हैं। जैसे ये कथन है, कथन है, कथन के बाद हमेशा निष्कर्ष आता है। कथन से जो निकलता है वो निष्कर्ष है, लेकिन कथन के पहले जो बात सोची जाती है वो पूर्व धारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्व धारणा। कथन से पहले पूर्व धारणा और कथन के बाद क्या हो जाती है? निष्कर्ष। ठीक है, तो पूर्व धारणा जो है कथन के पहले सोची गई बात होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको हटा दे रहे हैं वैसे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे क्या है कि नीचे एक प्रश्न संख्या 1 से 7 तक नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है तथा उसके नीचे 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं। यदि कोई बात मानी गई पूर्व धारणा होती है, दिए गए कथन और दी हुई 2 पूर्व धारणाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके आपको ज्ञात करना होता है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन के आधार पर सही रूप से तर्कसंगत है। इसी आधार पर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो उत्तर दीजिए। कह रहा केवल पूर्व धारणा 1 सही है, केवल पूर्व धारणा सेकंड सही है, ना तो पूर्व धारणा 1 ना ही पूर्व धारणा दोनों सही है, पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों सही है। तो आपको अगले कथन को पढ़ना, दोनों पूर्व धारणा को पढ़ना, उसके बाद ये बताना कौन कौन सी पूर्व धारणा सही है। ठीक है, पहला कह रहा है जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। सीधी सी बात है कि भाई अगर जनसंख्या का विस्फोट ज्यादा होगा, यानी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, तो भारत में जो जीवन की गुणवत्ता है वो जरूर बिगड़ेगी, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों में कमी होगी, बहुत सी चीजों में दिक्कतें आएगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज में दिक्कत होगी। तो जरूरी है कि भाई जनसंख्या विस्फोट के कारण गुणवत्ता परस्पर संबंधित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जितना जनसंख्या कम रहेगी उतना ज्यादा सुखी जीवन। इसीलिए कहा जाता है हम दो हमारे दो। लेकिन अब का क्या नारा हो गया है कि हम दो हमारे एक। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा भाई, हम दो हमारे एक पे ही चलिएगा। तो देखिए पूर्व धारणा पढ़ते हैं। जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई संबंध नहीं है, गलत बात है। संबंध तो है, यहाँ कह रहा है ना परस्पर संबंधित है, तो यहाँ पे आपको मना कर रहा है। नेगेटिव बातें पूर्व धारणा में आनी नहीं चाहिए। तो दूसरा क्या हो, सॉरी पहला क्या हो जाएगा? गलत। जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, आपस में दोनों संबंधित है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी कि भाई जनसंख्या विस्फोट, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो रहन सहन और स्वास्थ्य, चिकित्सा, बहुत सी सुविधाएं हैं जिसमें दिक्कतें आती। तो सीधी सी बात है, जनसंख्या कम रहेगी तो आपको और बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य, हर चीज मिलती है। तो इसलिए आपस में संबंधित हैं। तो यहाँ पे पहले वाले पूर्व धारणा में कह रहा है कोई संबंध नहीं है, गलत बात है।
और परस्पर संबंधित है, ये बात सही है, यानी कि केवल दूसरा सही है। दूसरा कह रहा है चूंकि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है और उचित ध्यान दिया गया है, अतः किसान अच्छी फसल की आशा करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर अच्छी वर्षा हो गई और ध्यान भी दिया गया तो फिर आदमी सोचेगा कि भाई किसान सोच रहा है कि बढ़िया है, आपकी फसल अच्छी होगी। तो पूर्व धारणा क्या कह रहा है, चाहे वर्षा अच्छी हो या नहीं, अच्छी फसल के लिए किसान अत्यधिक सावधानी बरतते हैं। ये बात तो सही है, बरतते तो हैं, लेकिन इसमें वर्षा की बात कर रहा है और इसमें वर्षा के लिए मना कर रहा है, यानी गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छी फसल के लिए अच्छी वर्षा का, सॉरी एक सेकंड, क्या है, ये गलत नहीं होगा दोस्त, ये क्या होगा, सावधानी तो अत्यधिक सावधानी बरतते हैं चाहे वर्षा हो या अच्छी या ना हो, लेकिन ज्यादा अच्छी फसल के लिए हमेशा किसान क्या होता है, सावधानी तो बरतते हैं। दूसरा कह रहा है अच्छी फसल के लिए अच्छी वर्षा ही एकमात्र, तो याद रख लेना, कहीं पूर्व धारणा में केवल शब्द आ जाए, एकमात्र शब्द आ जाए, एकमात्र शब्द आ जाए तो हमेशा पूर्व धारणा क्या होती है, गलत होता है। तो एकमात्र कारक है, गलत। ठीक है, तो केवल एक सही है, फर्स्ट। कह रहा है सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, कह रहा है सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, बताओ, और समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, तो प्रत्येक या सभी शब्द आ जाए तो वो हमेशा गलत होता है, जरूरी नहीं है कि सभी शिक्षित ही हो, जो शिक्षित होंगे वही समाचार पत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, ये कन्फर्म कह रहा है, तो इसलिए गलत हो जाए। ठीक है, दूसरा, कार्यालय भवन में उतनी शीघ्रता से मरम्मत कराने की जरूरत है जितनी की उसकी बाहरी और भीतरी रंगाई की जरूरत है। ठीक है, कार्यालय भवन है, उसकी शीघ्रता से मरम्मत करने की जरूरत है या मरम्मत कराने की जरूरत है, जितना कि उसकी बाहरी और भीतरी रंगाई की जरूरत है। ठीक है, कार्यालय भवन की मरम्मत और रंगाई है तो धनराशि की आवश्यकता है, बिल्कुल धनराशि की आवश्यकता है कि या नहीं है, यहाँ पे धनराशि की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो अगर कथन में कोई बात ना की जाए तो गलत हो जाता है। कह रहा है सर कार्यालय के कर्मचारियों की सक्षमता तब तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि मरम्मत ना कराई जाए, ये भी गलत है क्योंकि इसकी भी बात कथन में नहीं कर रहा है। ठीक है, मत कथन का इसका कोई संबंध नहीं है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या है तो एक बार जरूर बताना। ठीक है, बताओ अगर कोई समस्या है, अगर कोई डाउट है तो आप जरूर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा साफ सुथरी त्वचा के लिए पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए, एक विज्ञापन कह रहा है। तो पूर्व धारणा में क्या कह रहा है, लोग विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप विज्ञापन दे रहे हो तो लोग उसको देखेंगे और उसकी तरफ प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, लोग साफ सुथरी त्वचा के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, ये भी सही बात है। ये सोच करके ही तो आप इसका पॉन्ड्स क्रीम का विज्ञापन दे रहे हैं कि भाई आप खुद ही सोचोगे कि हम गोरे हो जाएं, हमारी त्वचा अच्छी रहे। ठीक है, पॉन्ड्स क्रीम लगाओगे, लगाओ भाई, पॉन्ड्स क्रीम बहुत अच्छी होती है, हम भी यूज करते हैं। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। लाल टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरे से अलग पहचानने में मदद करेगी, यह कंपनी का सुझाव है। ठीक है, कंपनी एक है, कह रहा है कि सभी लोगों को लाल टाई पहना दो जिससे कि दूसरे लोगों से अलग पहचान करने में मदद हो जाएगी कि हाँ भाई ये लाल टाई वाले हमारे ही कंपनी के लोग हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लाल टाई नवीनतम फैशन है, गलत, फैशन के लिए नहीं कह रहा है। ठीक, कह रहा है स्टाफ कंपनी को स्टाफ पहचानने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, तभी तो ये कह रहा है। तो यानी दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त, दूसरा आपका बिल्कुल सही और करेक्ट। ठीक है, अगले पे आ जाओ। स्वैच्छिक संगठनों को मदद करने के लिए मंत्रालय में एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, यानी स्वैच्छिक संगठनों को मदद करने के लिए मंत्रालय ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, एक सरकारी सूचना है। तो सरकार पहले स्वैच्छिक संगठनों की मदद नहीं कर रही थी। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, स्वैच्छिक संगठनों को ऐसी मदद की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप खुद बताओ कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, बताओ।
निगेटिव बातें हमेशा गलत होती है, ये बात जान लेना। पूर्व धारणा में निगेटिव बातें हमेशा गलत होती है। कह रहा है सरकार पहले स्वैच्छिक संगठनों की मदद नहीं करता था, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, निगेटिव बातें गलत होंगी। स्वैच्छिक संगठनों को ऐसी मदद की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी गलत है। ठीक है, निगेटिव बातें गलत हो जाती है पूर्व धारणा में। ये आप कैसे कह सकते हो कि स्वैच्छिक संगठनों को ऐसी मदद की जरूरत नहीं होती? होती हो भी सकती है ना। चलो अगला है आपका 8 से 10 तक उत्तर देना है, ये ऑप्शन है, ये सब पढ़ लेना है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पे चलते हैं 8वें पे। कह रहा है कि जब मैं परेशानी में होता हूँ, जब भी मैं परेशानी में होता हूँ ईश्वर का स्मरण करता हूँ। इसका मतलब मनुष्य का परम कर्तव्य ईश्वर की प्रार्थना है। गलत बात है, परम कर्तव्य नहीं है। जब परेशानी में हो रहे हैं तो हम याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन परम कर्तव्य ये कैसे कह सकते हो? नहीं हमारा परम कर्तव्य, ये नहीं कह सकते। प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती हैं, हो सकती हैं, याद रख लेना। अगर पूर्व धारणा लिख लेना भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व धारणा संभावना में हो, पूर्व धारणा संभावना में हो तो वह सही मानी जाती है, वह सही मानी जाती है, वह सही मानी जाती है। ठीक है, तो पूर्व धारणा हो सकती है, यहाँ संभावना है, इसलिए क्या हो जाएगा? दूसरा सही। क्लियर? चलो अगले पे आ जाओ भाई। XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद, मतलब XYZ की जगह सोनी टीवी देखिए, कुछ भी हो सकता है कि सोनी टीवी देखिए ना, या कोई कह सकता है XYZ एक्स टीवी का नाम है मान लो। ये वे लोग जो XYZ टीवी कार्यक्रम बनाते हैं जानते हैं कि लोग किसे सबसे अच्छा मानते हैं। ठीक है, अगर सबसे अच्छा जानते होते तो कभी कहते ही नहीं कि ये वाली टीवी देखो। ठीक है, तो ये गलत है। उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग ज्यादातर हमेशा एक ही विकल्प चुनेंगे। बताओ बताओ, एक ही विकल्प चुनेंगे हमेशा? एक ही विकल्प क्यों चुनेंगे भाई? और भी तो चुन सकते हैं, तो एक ही विकल्प चुनेंगे, ये बात गलत है। अगर किसी पूर्व धारणा में निश्चितता हो तो समझ लेना कि वहां पूर्व धारणा गलत हो जाती है। जैसे कह रहा है एक ही विकल्प चुनेंगे, निश्चितता है ना कि कन्फर्म कह रहा है कि हाँ भाई एक ही विकल्प चुनेंगे, गलत हो जाएगा। अगला है कुछ आप लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं। ठीक है, आप कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं। ठीक है, तो पूर्व धारणा कह रहा है कि किसी एक को हर समय मूर्ख बनाया जा सकता है। गलत। ऐसा समय होता है जब किसी एक को मूर्ख नहीं बना सकते। ऐसा समय होता है जब आप किसी एक को मूर्ख नहीं बना सकते, यह भी गलत है। बनाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं। अच्छा अगला टॉपिक है, अभी आपको समझाए थे कि पूर्व में सोची गई बात पूर्व धारणा, लेकिन बाद में कथन के बाद जो आता है वो निष्कर्ष कहलाता है। तो ये नया टॉपिक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, कह रहा इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में, इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक कथन और 2 या 3 निष्कर्ष दिए गए होते हैं। ठीक है, कह रहा किसी भी विषय के संदर्भ में दी गई अभिव्यक्ति को कथन कहते हैं। कथन के आधार पर अनुमान द्वारा जो यथार्थ स्थापित होते हैं वो निष्कर्ष होते हैं। ठीक है, प्रश्न में दिए गए कथन के सभी तथ्यों को सही मानते हुए, चाहे वह सर्वमान्य मान्यताओं के विपरीत ही क्यों ना हो, तब भी उसको सत्य मानना है। और यह कह सकते हैं कि बिना किसी पूर्वानुमान के यह ज्ञात करना होता है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सत्य है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये बात कह रहा है कि उदाहरण संख्या 1 से 3 तक कथन और उसके आधारित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो, यह बताना है कौन सा निष्कर्ष कथन के अनुसार सत्य है। ठीक, तो ये विकल्प है, इस विकल्प को चुनना है, लेकिन हम विकल्प को ऐसे नहीं चुनना है, हम सीधा पढ़ेंगे और देख लेंगे कि पहला सही है कि दूसरा सही है, कि या दोनों गलत है या दोनों सही है। क्लियर है? तो इससे हमारा कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो कह रहा है सभी धनी व्यक्ति तेज है। कह रहा है जितने धनी व्यक्ति हैं, अमीर आदमी सब तेज है। कह रहा कुछ धनी व्यक्ति तेज नहीं है। ठीक है, गलत है।
कह रहा कुछ तेज जो है धनी व्यक्ति नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ आपसे कह दिया ना कि सभी धनी व्यक्ति तेज है, यहाँ पे पूर्वानुमान नहीं, हमें इसके अनुसार निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएगा दोस्त। अगले पे आ जाओ। अगला आपसे कह रहा है भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं है। अब आप सोचो और बताओ, भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं है। ठीक है, तो बताओ क्या कह रहा है, समान विकास नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि शहर और ग्राम में कहाँ समान विकास है। परिवार का असीमित आकार भारत की निर्धनता का कारण है, ये भी सही है, बिल्कुल सही हो सकता है कि नहीं बताओ। ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से अधिक है, तो बताओ ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से अधिक है। एक बात बताओ, सही मानोगे कि नहीं बताओ जल्दी से। पहला और दूसरे में से क्या सही मानोगे आप सभी लोग, बताओ फटाफट। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या सही आप मानोगे इसमें। ठीक है, तो अगर हम कहें कि देखो समान विकास की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे निर्धनता निर्धनता की बात करने लगा है, दोनों निष्कर्ष गलत होंगे दोस्त। ये बात ध्यान रखना कि बात जिस पे करे कथन उसी के अनुसार ही निष्कर्ष निकालेंगे, अपनी तरफ से कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। यही बात आपको देखना चाह रहे थे कि भाई यहाँ पे देखो समान विकास की बात कर रहा है और यहाँ पे निर्धनता की बात कर रहा है निष्कर्ष में, तो दोनों निष्कर्ष गलत है। चलो, वयस्कों की शिक्षा में वृद्धि देश की विकास और वृद्धि में सहायक होगी। ठीक है, विकासशील देशों में शैक्षिक अनुपात अधिक है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है शिक्षित लोग नई खोज कम करते हैं, गलत बात है, शिक्षित लोग ही करते हैं। दूसरा, विकासशील देशों में शैक्षिक अनुपात अधिक है, जरूरी नहीं। एक बात आपको बता दें कि कहीं से भी तुलना अगर करें तो समझ लेना वहां पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर कहीं से जैसे कि कह दिया ना विकासशील देशों में शैक्षिक अनुपात अधिक है, तो जरूरी नहीं है कि विकासशील में शैक्षिक अनुपात अधिक है तो यहाँ भी शैक्षिक अनुपात अधिक हो, तो ये चीजें प्रॉपर हो सकती हैं। ठीक है, और भी कारण हो सकते हैं। अगला है, देखो 1 से 5 तक का निर्देश दिया है, लेकिन अब करते हैं। ठीक है, इन पांचों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो कह रहा है कि उसने अन्य तरीके से इस वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम को बदल देने की जरूरत पर जोर दिया, जो कि प्रबंधकों की वास्तविक मेरिट को बाहर ला सकेगा। ठीक है, तो आप बताओ इसमें आप क्या कर सकते हो, फटाफट जल्दी से बताओ भाई, इसका क्या कर सकते हो, फटाफट जल्दी से बताओ। कह रहा है उसने अन्य तरीकों से इस वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम को बदल देने की जरूरत पर जोर दिया है। ठीक है, जो कि प्रबंधकों की वास्तविक मेरिट को बाहर ला सकेगा। कह रहा वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रबंधकों की वास्तविक मेरिट बाहर नहीं ला पाते हैं, नहीं ला पा रहे हैं, सॉरी ये सही है दोस्त, नहीं ला पा रहे हैं, तभी तो ये बात कह रहा है कि इसको लाने में मदद करेगा, तो ये बात सही है। यह जरूरी है कि प्रबंधकों की वास्तविक मेरिट बाहर लाई जाए, तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय मानक प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर है। राष्ट्रीय मानक प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर है, इस पर राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर है। फिर से समझ लो क्या कहना चाह रहा है। राष्ट्रीय मानक प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर है, पर इसके इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर है। ठीक है, कोई राज्य होगा जिसमें 150 होंगे। ठीक, राज्य का स्वास्थ्य तंत्र इस मामले में पर्याप्त सावधानी रख रहा है, हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त है। अब आप बताओ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, फटाफट एक बार अगर बता दोगे तो देखो कौन सा सही होता है। बताओ फटाफट भाई, कि सावधानी पर्याप्त बरत रहा है तभी तो ये है, और हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त हैं,
ये कन्फर्म आप नहीं कह सकते हो दोस्त, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है तीसरा, जब तक हमारे सभी अधिकारीगण नवीनतम विकास से परिलक्षित नहीं होते या परिचित नहीं होते, वे वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वर्तमान अपेक्षाएं उच्च हैं, बताओ, वर्तमान अपेक्षाएं उच्च हैं। और दूसरा, सभी अधिकारीगण संप्रति नवीनतम विकासों से परिचित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, परिचित नहीं है, सॉरी, सही है ना, ये सही बात है, हमने क्रॉस कर दी, सही है। और वर्तमान अपेक्षाएं उच्च है, तो बताओ, हमारे सभी अधिकारी गण नवीनतम विकास से परिचित नहीं होंगे, वे वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वर्तमान अपेक्षाएं उच्च हैं, बताओ। तो दूसरा तो कन्फर्म सही है, वर्तमान अपेक्षा उच्च है तभी तो ये बात कह रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे। अगला है, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा। भारत में गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। भारत एलोपैथिक दवाएं अधिक लोकप्रिय हैं, ये बात ही नहीं कर रहा है एलोपैथिक की, आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, ये भी बात गलत है कि लोकप्रिय नहीं है यहाँ पे, जबकि लोकप्रियता की बात कर रहा है कथन में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है, तो परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होती है। बताओ, परिश्रम और लाभकारी लाभकारी होती है, बिल्कुल। ईमानदारी और आर्थिक उन्नति परस्पर सीधा संबंध होता है। ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध होता है। ईमानदारी से आर्थिक उन्नति हो, ये परस्पर सीधा संबंध ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पहला आपका कन्फर्म है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और कंक्लूजन। दो टॉपिक आपका आज कवर किया गया है। जो बुक में क्वेश्चन डले हैं वो सारी चीज़ें आपको कवर कर दिया गया है दोस्त। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, जिससे कि लोगों को पता चल सके, और आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है। और बहुत ही जल्दी आपको लाइव क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते उसके पहले ही शायद। ठीक है, तो आप लाइव क्लास को ज्वाइन करिए, एंजॉय करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। ऑफलाइन किताबें तो आप ले ही सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, और उस किताब का सॉल्यूशन भी अगर आपको मिल जाए तो उससे बेस्ट कहीं नहीं हो सकता। कोई ऐसा पब्लिकेशन नहीं है जो अपनी किताबों का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए, वीडियो भी प्रोवाइड करवाए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी बताइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई समस्या है तो इन पे आप अपनी क्वेरी लिख करके भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको पिछले 24 घंटे में देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, और तब तक के लिए नमस्कार।